फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अच्छे नॉलेज में। फ्रेंड्स, जैसे कि जान रहे हैं कि कल का जो हमारा टीच था, तो नेहरू ऑटोबायोग्राफी के बारे में हमने कल बताया। तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंस जो टॉपिक थे वो हमने खुद से लिखे और उसके आंसर क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही बनाए गए थे और पेपर्स से मैच भी किए गए थे। तो कल तो हमारा जो वो कंप्लीट हो गया था। तो आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है माय स्टोरी। आज हम कमला दास के बारे में जानेंगे, ऐसी लेखिका जो काफ़ी अपने सच के कारण काफ़ी विवादास्पद में रही हैं। The line quoted above evoke nostalgic feelings in readers' mind that cannot be expressed in any other way. The poet and famous prose writer Kamala Das Surya has spread the fragrance of Neil Matlam and the hidden emotions of a female's mind to the international level thought of her confessionals writer. तो क्या कह रहा है यहाँ पर, कवि वह जो मतलब लेखिका थी, तो उन्होंने मतलब जहाँ वो रहती थी, कहाँ रहती थी, नीर मतलब में रहती थी, अपने सच की ऐसी खुशबू फैलाई कि नारी के अंदर जितने भी छुपे हुए गहरे भाव थे उनके अंदर, जो पहले समय की नारियाँ कुछ बोलती भी नहीं थी, है ना, तो उन नारियों के शब्दों को उसने एक कविता या लेखन के द्वारा मतलब अभिव्यक्त किया, है ना। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो अपने सत्यवादी लेखन के कारण काफ़ी मतलब विवादास्पद में रही हैं। It is difficult to see another Indian writer who found herself amid controversies and at all time for the truthful writers. जैसा कि आप समझ रहे हैं कि वो अपने सत्यवादी के कारण काफ़ी विवादास्पद में रही हैं, है ना। और ये तो हो गया, कुछ उनके इंट्रो हो गए, यानी कि उनका ये नेचर हो गया, हमने इनके नेचर के बारे में पढ़ा। बाकी यहाँ पे ये जो दे रहा है, तो इनका ये जन्म है, इनके परिवार के बारे में, उनकी माता के बारे में है और उनकी बाल्यावस्था के बारे में है ना, और कैसे कैसे उसने कहाँ कहाँ जाकर मतलब अपनी पढ़ाई पढ़ी, और मतलब कमला दास की जो मतलब उनके रिलेशंस जो कुछ थे उनके साथ में, उनका उन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये यहाँ तक हो गया आपका, है ना। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, कमला दास नेवर इंटेटेड इनटू प्रोफेशनल राइटर्स राइटिंग टिल हर मैरिज। मतलब कि कमला दास उसके विवाह के पूर्व तक दीक्षित व्यवसायिका लेखिका नहीं बनी। तो यहाँ पे मतलब जो पढ़ रहे हैं हम, तो उनके मतलब विवाह से जुड़ा हुआ यहाँ पे जो सब कुछ दिया हुआ है कि मतलब कैसे उन्होंने मतलब किसके साथ विवाह हुआ और विवाह में मतलब कैसे मतलब उनके हस्बैंड थे, कैसी उनकी भूमिका निभाई, है ना, ये यहाँ पर है। और यहाँ पर है तो उनकी कुछ कविताएं हैं, है ना, कब कैसी उन्होंने कविताएं लिखी। और जो ज़्यादातर जो उनकी कविताएं रहती थी, तो एक मतलब लेडीज़ जो मतलब जो औरत के अंदर की जो मतलब प्रेम था, तो मतलब उन सामाजिक बंधों का मतलब प्रतिबिंब कराती हैं। मतलब कि जो उनकी कविताएं थीं, तो औरत के मन की भावनाओं को मतलब जैसे कहते थे ना कि एक औरत की मन को समझती थी। तो उस समय वो जिस समय मतलब ये जो कमला दास थी, तो जिस समय ये लेखन किया करती थी, तो उस वक्त मतलब जो नारियों की जो स्थिति थी, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिटिकल थी। तो वो मतलब वो सारी चीज़ों को उनको ये सारी चीज़ों का प्रभाव उनके मन में काफ़ी ज़्यादा पड़ा। और इन्हीं सब को देखते हुए वो मतलब ऐसे लेखन, ऐसी कविताएं लिखती थीं कि जाके वो सीधे मतलब एक औरत के मन को छू कर निकलती थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पर हो गया हमारा, ये उनकी कुछ कविताएं हैं जो उन्होंने मतलब, और उन्होंने मतलब अपना धर्म परिवर्तन भी किया था इस स्टोरी में। मतलब यहाँ पे ये है कि मैंने बहुत बड़ा डिटेल से नहीं बनाया, मैंने छोटा डिटेल से बनाया है। मतलब मेन टॉपिक मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, जो मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो टॉपिक हैं, ताकि लोगों को आसानी से मतलब समझ में आ सके। जैसे कि वो पहले हिंदू से मुस्लिम हो गई, है ना, तो वो भी काफ़ी एक विवादास्पद में रहा है।
मतलब उनको काफ़ी लोग काफ़ी मतलब कट्टरपंथियों का काफ़ी मतलब उनको सामना भी करना पड़ा, है ना। तो यहाँ पे ये है, और उन्होंने कई सारी मतलब कविताएं लिखी, और कैसी कैसी कविताएं मतलब समाज के बारे में क्या कहती हैं, ये सारी कविताएं हैं, है ना। तो ये हमारा पूरा डिटेल्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं के अंदर से हम क्वेश्चन और आंसर दोनों खुद से भी बनाएंगे, है ना। क्योंकि जब हम किसी के बारे में पूरी जानकारी पढ़ते हैं, अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो आंसर और क्वेश्चन हमसे खुद से ही आने लगेंगे। तो हमको ये सारे डिटेल से पढ़ने हैं और खुद भी आंसर और क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद में जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो मैं इसके आंसर और क्वेश्चन दोनों आपको, जो हमारी वीडियो होगी तो इसी पर आधारित होगी। ये हमारा जो हिंदी ट्रांसलेशंस हैं, है ना, जो जिन्होंने हिंदी से पढ़ाई की आल टू आल, और फिर आके डायरेक्ट कोई इंग्लिश एमए मतलब अपने कोई अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए भी एमए इंग्लिश लिटरेचर करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों है ताकि उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो।